पावर है किस चीज़ का? अपॉइंटमेंट का, जजेस का। तो जजेस के अपॉइंटमेंट का अल्टीमेट पावर किसके पास में? कोलिजियम के पास, मतलब कि जज ही जो है, जो जज को अपॉइंट कर रहे हैं। तो आप ही सोच के देखो कि क्या इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी दिख रही है आपको? क्या कुछ अकाउंटेबिलिटी दिख रही है? आप कैसे कह सकते हो कि एक जज किसी दूसरे जज को अपॉइंट करेगा तो वो उसमें नेपोटिज्म और इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेगा? हो सकता है कि अगर मेरे पिताजी होंगे जज तो वो बहुत चाहेंगे कि मेरा ही बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बने और कोई दूसरा ना बने। ये तो बहुत ही ओपेक ये बॉडी है। इसके डिसीजन का पता नहीं चलता कि किस बिहाफ पे किस तरीके से वो लिस्ट बना रही है। उन जो नाम 10 नाम रिकमेंड कर रही है उनका क्या क्राइटेरिया है, क्यों है, ये सब कुछ पता नहीं चलता है इस कोलिजियम के थ्रू। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2014 में, जिसका मेन रीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि हम चाहते हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव में ट्रांसपेरेंसी है, जैसे एग्जीक्यूटिव को जनता पीपल जो है वो बाय वोट चूज़ करके लाते हैं, लेजिस्लेचर सारे जितने भी होते हैं वो जो है वो चूज़ करके ला रहे हैं, जनता ही चूज़ करके ला रहे हैं। तो उसी तरीके से जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आनी होगी कि हमारी अल्टीमेटली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि कोई भी मैटर होता है तो हम क्या कहते हैं कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट, मतलब कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे। मतलब कि हमारे लिए कोर्ट कितना, आप समझ सकते हो कि कितना पायस है, कितना पवित्र है, आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि हम मानते हैं कि भाई चलो सब कुछ हो जाए, एग्जीक्यूटिव करप्ट हो सकती है, लेजिस्लेचर करप्ट हो सकती है, बट जुडिशरी नहीं हो सकती। जुडिशरी में तो मेरा बात सुना जाएगा, हम यही सोचते हैं। और उस जुडिशरी में अपॉइंटमेंट इतना अगर ओपेक तरीके से हो तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो जुडिशरी के ऊपर से भी ख़त्म होगा। इसी चीज़ को देखते हुए एग्जीक्यूटिव ने क्या किया कि उसने जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के थ्रू ये करके, और उसके थ्रू ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसने एक कमीशन बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था? यही वो बॉडी थी। अब एग्जीक्यूटिव का कहना था कि ये जो कमीशन आएगी यही अपॉइंटमेंट करेगी, कहाँ अपॉइंटमेंट करेगी? तो जजेस का, मतलब जितनी भी जुडिशियरी में, जुडिशियरी कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट, ठीक, इन्हीं दो कोर्ट का तो अपॉइंटमेंट होता है। बाकी तो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, ये सब जो होते हैं वो तो स्टेट कर लेती हैं थ्रू द एडवाइस ऑफ गवर्नर के साथ में, और जो हाई कोर्ट के सीजेआई होते हैं उनसे एडवाइस लेकर के जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती है। लेकिन ये दो जजेस हैं, कोर्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इनका अपॉइंटमेंट बोला गया कि अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जब ये कहा गया तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि इसमें बोला गया कि ये जब ये कमीशन बनेगी तो इसका कंपोजिशन कैसा होगा, थोड़ा ये भी देख लीजिए। तो कंपोजिशन के बारे में कहा गया ना कि इसमें बोला गया कि एक तो भाई सीजेआई होंगे, क्योंकि जुडिशरी से अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना तो ज़रूरी है। तो बोला गया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। फिर बोला गया कि दो और सीनियर जज होंगे, दो और सीनियर जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनको भी हम लेंगे। तीसरा कहा गया कि हम जो है लॉ मिनिस्टर को भी रखेंगे, क्योंकि भाई लॉ मिनिस्टर सारे लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्जीक्यूटिव की काम होती है, हर चीज़ में तो लॉ मिनिस्ट्री, लॉ से रिलेटेड कानून जितने भी होते हैं, एक्ट और इन सब चीज़ों को सब कुछ कंसीडर ये सब करने का काम लॉ मिनिस्ट्री ही करती है। तो बोला गया कि भाई लॉ मिनिस्टर को भी रख लेंगे। फिर बोला गया कि दो ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटी को रखेंगे, ऐसे पर्सनैलिटी को रखेंगे ना जिनका कि जुडिशियल फील्ड में उनको जो है कुछ एक्सपोजर हो, मतलब उनका एक एक्सपीरियंस हो, जुडिशियल फील्ड में जो है उनका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो वैसे दो पर्सनालिटीज़ को रखेंगे और इनका सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो एक सिलेक्शन कमेटी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और वो सिलेक्शन कमेटी जो है ना वही अपॉइंट करेगी इन दो एमिनेंट पर्सनालिटी को, ठीक है। तो ये क्या समझ में आ रहा है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगी ये कितने मेंबर की बन गई अब?
तो 2 1 3 4 और 2 6, तो अब ये 6 मेंबर की बना दी गई, ठीक है ना। अब बोला गया कि भाई अब ये 6 मेंबर की कमेटी बन जाएगी। अब जब 6 मेंबर की कमेटी बन जाएगी तो सब कुछ सही था, बट इसके बाद हुआ क्या ये समझिए। इसके बाद जैसे ही ये हुआ ना, तो 4th जजेस केस आया 2015 में, और हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया टसल, ठीक है ना। ये आया टसल, मतलब कि बहुत एग्रेसिव हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और 4th जजेस केस 2015 में उसने क्या बोला कि ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना, ये जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीधा बोल दिया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और जो NJAC है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बोला कि इसको हम भैया नल एंड वाइड, मतलब कि हम एकदम निरस्त कर रहे हैं इसको। और क्यों, एक्सक्यूज़ क्या दिया कि क्यों हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और NJAC को निरस्त करें। इसने बोला कि भैया हमने जो है इंडिपेंडेंसी ऑफ जो जुडिशियरी है, मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको हमने कह रखा है कि ये तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसके बाद इसने क्या बोला कि हमने जो है 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था ना, केशवानंद भारती केस, उसमें बोला इसने कि हमने तो 1973 में ही कह दिया था कि केशवानंद भारती केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर लिया है, आप उसमें अमेंडमेंट नहीं करोगे। और इंडिपेंडेंसी ऑफ जो जुडिशियरी जो है, इसको हमने कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तब फिर आप जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे कर सकते हैं, और एक जुडिशियल कमीशन कैसे बना सकते हैं जो कि अपॉइंट करेगी जुडिशियरी को। इसलिए इसने नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है। तो ये अभी तक का जो भी था चला आ रहा था। अब इस चीज़ को लेके हुआ क्या है कि अभी आप देखोगे कि जब से CJI बने हैं हमारे 50th DY चंद्रचूड़ बने हैं ना, तो DY चंद्रचूड़ ने बोला है, तो DY चंद्रचूड़ जैसे ही बने उन्होंने बोला ना कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। और वो क्या करेगी, वो जो है कोलिजियम सिस्टम जो है ना, जो कि अभी भी चल रहा है, कोलिजियम सिस्टम, इसको जो है दोबारा से रिकंसिडर करेगी। और इसके साथ साथ जो NJAC था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था, इसको भी रिवाइव करने के बारे में सोचेगी। इसको क्या करेगी, रिवाइव करने के बारे में सोचेगी, ऐसा उन्होंने बोला है। और इसी बीच में आज का ही न्यूज़ था कि आपने सुना कि कुछ जो हैं एडवोकेट्स, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया किस चीज़ के लिए, तो गुजरात के जो जजेस थे, 2 जजेस, इनका जो ट्रांसफ़र किया गया है ना, इस ट्रांसफ़र को लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और किसके अगेंस्ट में, ये ट्रांसफ़र का डिसीजन किसका होता है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके ट्रांसफ़र का डिसीजन कौन लेता है, तो ऑफकोर्स कोलिजियम ही लेती है। तो अब भाई कोलिजियम के अगेंस्ट में ये लोग करने लगे हैं। और इसी बीच में जो है हमारे लॉ मिनिस्टर जो हैं किरण
किरण रिजिजू के भी कमेंट आ गया, उन्होंने भी बोला कि भाई हमें कोलिजियम को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और हमें जो जुडिशियरी की सैंक्टिटी है, मतलब कि पवित्रता है, उस पवित्रता को बरकरार रखना होगा। अगर लग रहा है कि कोलिजियम सही नहीं है, कोलिजियम सिस्टम बहुत ओपेक है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो प्लीज़ जुडिशियरी ये चीज़ करे कि रिकंसिडर करने की कोशिश करे, इस चीज़ को देखे कि अगर ये सही नहीं है तो इस पूरे मेथड को, इस पूरे सिस्टम को आप बदलिए, कुछ नया लाइए, या तो एनजेएससी लाइए या फिर एनजेएससी से ही मिलता जुलता कुछ लाइए, बट आपको लाना होगा। तो ये चीज़ें जो है हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी ये बात कह दी है। तो अभी तक तो यही चल रहा है। अब आप ये पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियरली जो है इलेबोरेट कर दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिल गया होगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं है इंडिया में? जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या जुडिशरी में जैसा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ऐसा ही छोड़ दिया जाना चाहिए, या इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? इसको भी एक ऐसे बॉडी के रूप में कन्वर्ट करना है जो कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, क्योंकि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हमेशा यही लगता है कि न्यायालय मीन्स कि कोर्ट ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मेरे हक, अधिकार और अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो उन सब चीज़ों को हम दूर करा सकते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के बारे में सोचता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि क्या ये कोलिजियम सिस्टम सही है। अगर कोलिजियम सिस्टम नहीं है तो जुडिशरी को ज़रूर इसको बदलने के बारे में या इसके एक अल्टरनेटिव को लाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं सेशन को कंक्लूड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आपकी लाइक की, सब्सक्राइब की और सपोर्ट की, इन तीनों की ज़रूरत है दोस्तों। तो ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक यू।